हमारी संस्कृति सनातन है। और महात्मा गांधी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे। ये महात्मा गांधी के तथाकथित जो फॉलोअर हैं, इन्होंने गांधी के आदर्शों और गांधी की आत्मा की हत्या की थी जब इन्होंने 2007 में सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि भगवान राम नहीं है। ठीक है, तो आप यात्रा की बात कर रहे हैं, मैं रहमानी जी से पूछ रही हूं यात्रा के बारे में। यात्रा हुई है सैफई महोत्सव से लेकर के दीपोत्सव तक। पद्मजा, ठीक है, आखिरी के 10 सेकंड। हाँ, आखिरी के 10 सेकंड गुरु प्रकाश जी, फिर तस्लीम रहमान। आखिरी के 10 सेकंड। महात्मा गांधी अपने आप को सनातनी, महात्मा गांधी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे। 2007 में मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था सर, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। दीपावली का उत्सव है, कम से कम इतना लिहाज रखते हैं हम लोग। 2007 में यही कांग्रेस पार्टी कपिल सिब्बल जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, भगवान राम नहीं है। भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करने वाले आज 500 वर्षों के बाद जब पवित्र राम जन्मभूमि पे दिवाली का उत्सव बन रहा है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नहीं है क्योंकि यात्रा हो गई है, हिंदू संस्कृति की पाचन शक्ति बहुत मजबूत है। अजय वर्मा जी, पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पदमजा जी, 50 साल जो है तिरंगा फहराने में, देश में झंडा, एक विधान और एक संविधान में झंडा फहराने में लग गए। और गॉडसे की विचारधारा के लोग महात्मा गांधी, मैं बीच में नहीं बोला था, गॉडसे की विचारधारा के लोग महात्मा गांधी की बात ना करें, गॉडसे की विचारधारा के लोग महात्मा गांधी की बात ना करें तो ज्यादा बेहतर है। ये महात्मा गांधी का देश है, गॉडसे का देश है। दीपावली की बात कीजिए, आज के दिन आप अपनी भाषण, आप अपने ज्ञान की कुंजी से अभी अभिसार कर रहे थे। ठीक है, तस्लीम रहमानी जी, आज सबको बर्बादी याद आ रही है। उल्टा मौलाना तौकीर रजा भी कह रहे हैं, कभी कोई नेता कह रहा है कि बर्बादी मत कीजिए। एक बार मौलाना तौकीर रजा क्या कह रहे हैं वो सुना देते हैं। एक बार तौकीर रजा साहब क्या कह रहे हैं एक बार ही सुना देते हैं। एक सेकंड अजय जी। रोशनी कीजिए, थोड़ी आतिशबाजी छोड़ दीजिए, धमाके थोड़े से कर लीजिए। तो धमाकों का तो आपको बड़ा शौक है, हमें भी शौक था, हमने तो खत्म कर दिया अपना। हमें भी बड़ा शौक था, हमारे बच्चों को बड़ा शौक था, लेकिन बड़े हादसे होते थे। हमारे उलमा ने रोक लगा दी, पाबंदी लगा दी। और हमारे यहाँ आपने देखा होगा, अगर हम भी आतिशबाजी छोड़ रहे होते तो ये आतिशबाजी भी अभी तक तो पाबंदी लग गई होती कि जो आतिशबाजी छोड़ेगा वो उसके ऊपर मुकदमा कायम किया जाएगा। अब आतिशबाजी सिर्फ इसलिए बंद नहीं हो रही क्योंकि मुसलमान आतिशबाजी नहीं छोड़ता है, मुसलमान अपने देश में पॉल्यूशन नहीं फैलाता है। क्यों आप सारी खामियां नजर आ रही हैं दीपावली में? तस्लीम रहमानी साहब। अरे भाई देखिए पद्मजा, सबसे पहले तो आप जितने पैनलिस्ट यहाँ मौजूद हैं, आपके तमाम व्यूअर्स और मुल्क के तमाम हिंदुओं को मैं दिवाली की बहुत बहुत अमीर क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी बात ये कि एक और बात भी यहाँ चली थी कि ये हिंदुओं के इत्तेहाद की बात है। ये एक सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है कि आरएसएस तो हमेशा ये कहता रहा है, बीजेपी भी ये कहता रहा है कि देश में रहने वाले तमाम लोग हिंदू हैं। तो अब ये किन हिंदुओं की बात कर रहे हैं, इसको डिफाइन किया जाना चाहिए। किन हिंदुओं की बात कर रहे हैं जिनको मुत्तहिद होना चाहिए। दिवाली का जहाँ तक ताल्लुक़ है, किसी मुसलमान ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर कोई याचिका दायर नहीं की थी, कुछ गैर मुस्लिम ही नहीं गए थे। और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखे नहीं जाने चाहिए, जलाए जाने चाहिए। अब मुझे मालूम नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में जो लोग हैं उनको हिंदू माना जाता है या नहीं माना जाता, लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और मुझे तो लगता है कि वो हिंदू थे, बाकी लोगों को लगता है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। दूसरी बात ये कि जो अभी आपने बयान सुनवाया मौलाना तौकीर रज़ा साहब का, मैं उससे भी सहमत नहीं हूँ, मुझे कोई इत्तफाक उससे नहीं है। इसलिए कि शब बारात पे बहरहाल पटाखे छुड़ाए जाते हैं और बहुत लोग तो पटाखे जलाते हैं, जिसका इस्लाम में कहीं कोई दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मौलाना को ये चाहिए कि वो जो लोग बरेली में तो बहुत उठते हैं, जलते हैं पटाखे, वो सबसे पहले ये एश्योर करें कि इस मुल्क में जो शब बारात है और जो मौका भी है जिसमें मुसलमान पटाखे छुड़ाते हैं, वो इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता। सबसे पहले उसका एश्योर करें कि इस साल से एक भी पटाखा इस मुल्क में नहीं जलाया जाएगा मुसलमानों की तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि त्यौहार जो भी हो, हिंदुओं का हो या मुसलमानों का हो, खुशी का मौका होता है। और हम अपने पड़ोसी को अगर खुश देखें तो अगर शराफत की एक रमक भी हमारे दिल में है तो हमें दूसरे की खुशी से
खुश होना चाहिए ठीक और है। उसकी खुशी में शरीक होना चाहिए। भारतीयता का असल पैगाम ये है। ठीक है, आप तस्लीम रहमानी मेरा साहब कह रहे नहीं हैं चाहते, गुरुप्रकाश, आपको यह है कि आप कोई इलेक्शन भी- में कोई हर भी चीज को जबरदस्ती का इलेक्टोरल विवाद- पॉलिटिक्स से जोड़ के देखेंगे तो नफरत बढ़ेगी। ठीक है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और जबरदस्ती का विवाद उसके दोनों के खिलाफ है गुरु प्रकाश। नहीं पद्मजा मुझे लगता है कि यहाँ पे कहा गया कि भाई हिंदू की परिभाषा क्या होती है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जस्टिस महमूद भाई, करीम भाई चागला, जस्टिस एमसी मैंने अकेले आपको नहीं कहा कुछ भी। दिसंबर मैंने इंडिविजुअल किसी के लिए कुछ भी नहीं कहा है गुरु प्रसाद जी। पद्मजा अगर डिस्टर्ब करना है मैं तो आपके बीच में बोल नहीं रहा, आपको सिर्फ बता रहा हूं कि तस्लीम जी, आप अपने मैंने बीच में आपके बोलिएगा, जवाब देने का उनका जवाब तो सुन लीजिए गुरु प्रकाश। पद्मजा जी आप इनको आप बता बीच दें में कि सर, मैंने यहाँ पे इनके सर- सिलसिले में इंडिविजुअल के सर, इस सिलसिले में देश में कुछ भी नहीं लोकतंत्र कहा है। है। सर वो इंडिविजुअली ले भी नहीं रहे हैं।